तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो क्या है न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल विद ए फोर्स। कि हमारे यूनिवर्स में कोई भी पार्टिकल या हर कोई पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है विद ए फोर्स, एक फोर्स के साथ, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, जो उन दोनों पार्टिकल्स के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। मीन्स न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ कहता है कि हमारे यूनिवर्स के अंदर हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है एक फोर्स के साथ, और वो फोर्स उन दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। हमारा डायग्राम है m1, कोई पार्टिकल है जिसका मास m1 है और दूसरा एक पार्टिकल है जिसका मास m2 है। दोनों एक दूसरे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनके बीच में डिस्टेंस है r। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, उन दोनों के मास के मल्टीप्लाई के इक्वल। एक ऑब्जेक्ट का मास m1 है, दूसरे का m2, तो उनका मास प्रोडक्ट क्या हो जाएगा m1 इंटू m2। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 एंड F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर। उनके बीच में डिस्टेंस r है तो r के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा के 1/r स्क्वायर। कंबाइनिंग बोथ, अब दोनों को कंबाइन कर रहे हैं दोनों इक्वेशंस, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, देन F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करके इक्वल का साइन जब हम लगाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, जो यहाँ पे F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जी हमारा क्या होगा, हेयर जी इज़ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी हमारा क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ जी इज़ 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। तो न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ के अंदर फोर्स इक्वल होगा F इक्वल टू Gmm ओवर आर स्क्वायर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है G, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट इज़ दिस फोर्स डज नॉट चेंज विद चेंज इन द मीडियम। अगर हम मीडियम चेंज करें तो ये फोर्स चेंज नहीं होगा। मीडियम का मतलब जैसे ये फोर्स, जितना फोर्स एयर में होगा, हवा के अंदर होगा, उतना ही फोर्स किसी मीडियम जैसे वाटर है, पानी के अंदर भी उन ऑब्जेक्ट्स को डालोगे फिर भी सेम फोर्स रहेगा। इट इज़ द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर, ये सबसे वीक फोर्स होती है, सबसे कमज़ोर फोर्स होती है। इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव होगी, हमेशा दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे की तरफ खींचेगी, ना कि उन्हें रिपेल करेगी। इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, जो है हमारा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। इट इज़ ए सेंट्रल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है जो दोनों पार्टिकल्स के सेंटर्स के बीच में लगती है। इट इज़ ए लॉन्ग रेंज फोर्स, इस फोर्स की रेंज बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये फोर्स हमारी गैलेक्सीज़ पर भी ओबे करती है, फॉलो करती है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को पूछ सकते हो।